वास्तु दोष भ्रम है? वास्तु बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है। जीवन में अगर सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वास्तु की वजह से हो रहा है? अक्सर ये बातें कही जाती हैं कि जब आपको किसी चीज की जरूरत ना हो उसके बारे में तब सोचें। आपको तब ध्यान देना चाहिए जब दिक्कतें नहीं चल रही। घर में वास्तु दोष हम कहाँ स्पेसिफिक एरिया में ढूंढ पाते हैं? सबसे बड़ा तो वास्तु दोष ये हो जाता है कि अगर आपके घर का नॉर्थ बंद है। अमृतसर का मंदिर जो है वो भी वेस्ट में बीड रखी हुई है उनकी। अरे मूर्ख आदमी, ना तो खुद गया तू और ना तूने गूगल किया। तो ये दिशा मंदिर के लिए या गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च उन पे भी लागू है? वास्तु शास्त्र में रिहायशी वास्तु और धार्मिक वास्तु बिल्कुल अलग अलग नियम है। दूसरी बात तो ये ना, हमारा जो अनुभव रहा है ना वो किसी के पास नहीं है। समझ नहीं आता है ये लोग कहाँ से सीख के आते हैं, क्या बकवास करते हैं, जो जिसके मन में जो आ रहा है बोले जा रहे हैं। घर में जो बल्ब बार बार फ्यूज हो जाते हैं या नल टपकता है या किसी गेट का हैंडल बार बार खराब होता है, ये भी वास्तु दोष के अंतर्गत आता है? अचानक एक हफ्ते के अंदर अंदर वो एक्सपायर हो गए। जितने साउथ फेसिंग हाउस है ना उनके डोर, आप उसमें कोई ना कोई कमी देखोगे। नलके से पानी टपकना, ये तो बहुत बड़ा दोष है। तो सर आपका तो फाइनेंशियल पे अटैक हो रहा है, 100% हो रहा है। जितनी साउथ की किचन होती है उनमें मैक्सिमम दीमक लगती है। सीधा पूछते हैं कि यहाँ लेडीज का यूट्रस रिमूव हुआ है। वास्तु के उपाय क्या पीरियड्स के दौरान हो सकते हैं? अगर आपकी बेटी को मेंसेस आने शुरू हो गए हैं, उनका सैनिटरी नैपकिन्स घर के नॉर्दर्न जोन में रखें। उन बच्चों को 99% पीसीओडी की प्रॉब्लम आ जाती है। रसोई का दरवाजा मेन गेट के दरवाजे के सामने हो तो क्या ये अवॉइड करना चाहिए या ये चल जाएगा? आपका मान लीजिए इधर से आप एंट्रेंस हुई और दरवाजे लाइन से जा रहे हैं। हम जब भी कोई मकान लें तो क्या ये भी देखें कि इसके बगल में कोई शमशान घाट, कब्रिस्तान, अस्पताल, नाला या मंदिर है या नहीं? जो आपके घर का साउथ है उसके पीछे साउथ में बेसमेंट है, वो तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके ऊपर असर डालती है। अगर आपके घर के सदर्न जोन में कहीं पे भी शमशान घाट है सर, उसके तो बहुत नेगेटिव प्रभाव है। जैसे ही हम इस घर में गए, पहले मेरा हस्बैंड गया, छोटा बेटा एक्सपायर्ड। मेरी रूह कांप गई सुन के कि वो बड़ा बेटा वापस आया, वो भी आते मर गया। अगर साउथ में अस्पताल है वो भी पेनफुल है। प्रॉपर्टी कब्जा हो जाएगी, प्रॉपर्टी को छीन के ले जाएगा, प्रॉपर्टी ही हाथ की लगेगी। कृपया इस जोन में अपने प्रॉपर्टी के कागज कभी ना रखें। इस मुगालते में मत रहना कि मैं इनोसेंट हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। सर बर्बाद कर देगा आप। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। हर बार कहते हैं कि कोई अंत हो तो अच्छा नहीं होता, लेकिन जो वीकेंड होता है और इस वीक का अंत होता है तो फ्राइडे आता है, और फ्राइडे से कह सकते हैं कि आपके जीवन में एक खुशी की लहर को दौड़ाने का प्रयास वास्तु ग्लोबल का एक शानदार पॉडकास्ट करता है। हर शुक्रवार को हम और आप मिलते हैं, और जब हम मिलते हैं और इस हम में मेरे साथ दो लोग जुड़ जाते हैं, यानी वो पावर कपल जुड़ जाता है जो वास्तु सिर्फ सिखाता नहीं है ना सीखता है, बल्कि वास्तु को जीता है, तो फिर जीवन में उमंग, तरंग, सब कुछ बदलने की गारंटी होती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट, जिसका नाम मैंने आपको बताया, वास्तु ग्लोबल। मैं आपके साथ घनश्याम हूं, और मेरे साथ हमेशा की तरह जुड़ रहे हैं वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता और डॉक्टर रश्मि गुप्ता। अब दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो सबसे पहले डॉक्टर महेश, आप ही से शुरुआत करता हूँ। सर, वास्तु को लेकर और वास्तु दोष को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं। वास्तु दोष भ्रम है या फिर वाकई कुछ ऐसा है जो हमको समझ लेना चाहिए और अपने अच्छे समय में समझ लेना चाहिए? सर कोई भी चीज़ होती है, अच्छाई बुराई तो दोनों में होती है, कोई भी चीज़। तो ऐसे ही वास्तु भी है। वास्तु बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है। जहाँ बुराई होती है उसे दोष बोल दिया जाता है, और जहाँ बुराई नहीं होती उसे अच्छा वास्तु बोल दिया जाता है। तो बेटर है कि आप इसे तब इसकी तरफ ध्यान दें जब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अक्सर ये बातें कही जाती हैं कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो उसके बारे में तब सोचें। तो जब आपको महसूस ना हो कि आपको वास्तु की ज़रूरत है या कोई आपके साथ दिक्कतें चल रही हैं या नहीं चल रही, आपको तब ध्यान देना चाहिए जब दिक्कतें नहीं चल रही। आप आराम से कर पाएंगे, आप उसको दुरुस्त कर पाएंगे, और आप जीवन में सक्सेस रेट आपका ज़रूर बढ़ जाएगा। तो इसलिए वास्तु दोष तो डेफिनेटली एक चीज़ है। लेकिन सर, जीवन में अगर सब कुछ सही ही चल रहा होगा, अच्छा ही चल रहा होगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वास्तु की वजह से हो रहा है या सब कुछ अच्छा ही था?
मैंने वास्तु कर दिया तो क्या बड़ी बात हुई? आपने अक्सर सुना होगा, सुना क्या, एक हमारा व्यवहारिक पॉइंट है ये कि हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। आपके साथ सब अच्छा चल रहा है, इंश्योरेंस किस लिए लेते हैं कि कभी कुछ बुरा हो जाए तो हमारे काम आए। आप मेडिकल क्लेम जो लेते हैं किस लिए लेते हैं, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, हमारे शरीर में, शरीर है कभी भी कोई दिक्कत आ सकती है, तो यस आप लेते हैं ना। तो इसी तरीके से जब आप प्रिकॉशन लेते हैं, कैसे आप पैथोलॉजिकल अपनी जितनी इन्वेस्टिगेशन है वो करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? आप तो स्वस्थ हैं, क्यों करवाते हैं? इसीलिए करवाते हैं कि यस अगर कहीं कोई विकार है तो मैं आज उसको ठीक कर लूँ, दुरुस्त कर लूँ। इसी तरीके से आपको वास्तु की भी इन्वेस्टिगेशन करवाते रहना चाहिए कि वो अगर दुरुस्त है तो ठीक है, ओके, अगर कोई खामी है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाए। ठीक है, तो परेशानी का इंतजार ना करें। यस, वो बात दूसरी है कि कुछ ऐसे समाज में हमारे जो वास्तुविद हैं जो और उनकी परेशानी को बढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मैं ये क्लेम नहीं करता। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हाँ कुछ लोग ऐसे हैं। तो आप किसी को भी, जैसे मैं अक्सर बोलता आया हूँ कि आप एक छोटा सा काम किसी को दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, आपको उसके रिजल्ट के बाद उसको हायर कीजिए ना बड़े काम के लिए। लेकिन सर वो छोटा काम उसने अच्छा कर दिया और जो बड़ा काम है वो नहीं ठीक कर पाए, फिर कैसे बताएंगे? ऐसा होता नहीं, उसकी समझ, उसकी नॉलेज का पता आपको जरा सी बात से लग जाएगा। मेरे पास बड़े सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो कॉल्स आते हैं 5-5 महीने 6-6 महीने वो कॉल करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, ऐसा जी वैसा जी, ये जी वो जी। तो हम भी इरिटेट नहीं होते, हम उन्हें भी रिप्लाई करते रहते हैं। जब उनकी समझ में आता है तब वो कन्वर्ट होते हैं, तब वो कहते हैं यस मुझे आप दीजिए। तो इसलिए आदमी को एक छोटी सी स्टार्ट लेना चाहिए। और फिर क्या होता है, जब कोई विकार हमारे शरीर में होता है, हम 1-2 डॉक्टर ट्राई करते हैं, ओपिनियन लेते हैं, डिफरेंट ओपिनियन लेते हैं। तो वो भी एक बात है। अभी एक मुंबई में एक केस आया हमारे पास, तो उनका जो प्लॉट था वो 3 या 4 गुना लंबा था। मान लीजिए अगर उसकी चौड़ाई 50 फीट थी तो वो लगभग 150 फीट का था लंबाई में। तो वहाँ उनको किसी ने बना के दे दिया कि जी इसका जो सेंटर लिया और उसके सेंटर में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बना दी, उसके बाद जो उसका साउथ ईस्ट बनाया वो उसके कॉर्नर में बना दिया, यानी कि स्क्वीज कर दिया दोनों डायरेक्शन को। तो कोई भी डायरेक्शन, एक कॉमन मैन भी इस चीज़ को समझ सकता है कि हर डायरेक्शन के बीच में, एक से दूसरी डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का अंतर होता है। उन्होंने उसे स्क्वीज कर दिया और 35 डिग्री छोड़ दी। तो कैसे, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो ये बातें तो एक कॉमन मैन को भी समझ आती है ना। तो उन्हें समझना चाहिए कि एक शख्स जिसने आपको गलत राय दी उसको आप अहमियत दे रहे हैं, और जो आदमी आपको सही बात कर रहा है उसको आप कह रहे हैं जी हम कैसे मान लें आपकी बात। आपने उसको ये बात क्यों नहीं बोली कि हम आपकी बात कैसे मान लें? तो इसलिए एक आदमी को कॉमन सेंस भी अपनी यूज़ करनी चाहिए कि यार ये इस तरीके से होता है या नहीं होता है, थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज गेन करें ना। तो इसलिए इस तरीके से आप जान सकते हैं कि सामने वाला क्या है। ठीक है डॉक्टर लक्ष्मी, लेकिन ये भी मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि घर में वास्तु दोष हम कहाँ कहाँ स्पेसिफिक एरिया में ढूंढ पाते हैं या हमको मिलते हैं? सारा घर वास्तु से दोष से परिपूर्ण होगा ऐसा तो नहीं होगा, कुछ कुछ कोने जो ज्यादातर आपको दिखते हैं लोगों के घरों में कि जहाँ वास्तु दोष होता है। सबसे बड़ा तो वास्तु दोष ये हो जाता है कि अगर आपके घर का नॉर्थ बंद है, अच्छा, तो वो तो इतनी नेगेटिविटी देता है जिसे आप बेयर ही नहीं कर सकते। और एक और बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम लोग क्रिएट कर देते हैं अपने घर के अंदर, मंदिर। अब देखिए, मैंने कई जगह सुना भी है और कई जगह पे आई डोंट नो हाउ दीज रील्स बिकम पॉपुलर ऑल्सो, कि वेस्ट में मंदिर आप घर के अंदर क्रिएट कर दीजिए। हाँ देखी, ये रील मैंने भी देखी। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में सबसे पहले तो परंपरागत जो मंदिर बनने शुरू हुए हैं वो हमेशा से सूर्य को फॉलो करके बनाए गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दिशा देखने का माध्यम ही केवल सूर्य रहा है। सूर्य से हम ईस्ट को डिसाइड करते हैं और हमारे यहाँ जो मंदिर बनते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट अलाइंड होते हैं। तो इसके अंदर जो मंदिरों का कंसेप्ट होता है, और वो मंदिर केवल मंदिर परिसर ही होते हैं, वो मंदिर हम उस स्थान के सेंटर में बनते हैं। चारों तरफ परिक्रमा के लिए जगह खाली छोड़ दी जाती है, वहाँ रिहाइश नहीं होती, ना कोई टॉयलेट बाथरूम होते हैं, वो तो एक मंदिर है। अब उसको आप एक थंब रूल बना के अपने घर के अंदर थोप दें लोगों को कि जी वेस्ट में मंदिर होना चाहिए, तो इससे ज़्यादा मूर्खता की बात ही नहीं है। सबसे पहले तो आप एक साइंस समझ के चलिए, ईस्ट और वेस्ट ये तो दोनों हमारे सूर्य के कारण क्रिएट हो जाते हैं।
तो इसके कारण हमारा जो इक्वेटर है वो हम 0 डिग्री का मान के चलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स की, हम अगर नॉर्थ की तरफ लैटिट्यूड लेके जाते हैं तो वो तो छोटे होते चले जाते हैं। तो अगर हम उनके रेक्टेंगल्स निकालते हैं तो उनका नॉर्थ तो नॉर्थ पोल पे ख़त्म, और वही अगर आप -90 डिग्री पे आ जाते हैं साउथ पोल पे, तो वहाँ साउथ पोल पे साउथ ख़त्म। तो हाउ विल यू डिसाइड और जगहों पे अपने इक्वेटर पे आपको, कि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर रहते हैं, इंडिया हमारा ऑलमोस्ट इन डिग्रीज को टच करता है, तो हम इजीली डिसाइड कर, और कंट्रीज़ का क्या होगा। तो ये आप थंब रूल बना दें कि वेस्ट डिसाइड करना ही अपने घर के अंदर डायरेक्शंस डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम है। देखिए हमारे यहाँ जो 3 नॉर्थ देखने के तरीके, एक ट्रू नॉर्थ, एक ग्रिड नॉर्थ, और एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। जो ट्रू नॉर्थ है वो तो उसमें ईस्ट हमारा शिफ्ट होता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है पेंडुलम की तरह। ये 6 महीने उत्तरायण हो जाता है और 6 महीने दक्षिणायन हो जाता है, और ये होता ही होता है 23.5 डिग्री तक ही चला जाता है। अगर आपने दिसंबर में अपने घर का डोर डिसाइड कर दिया तो वो 47 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, तब आपका वो नॉर्थ कहाँ गया। अब आप ये डायरेक्शंस की जब मैं डिस्कशन करूँगी, ये वास्तु दोष हमें जो फेस करने पड़ते हैं। लोग क्या करते हैं, N5 के आप जो कि सेंटर जो होता है, जो 0 नॉर्थ माना गया है, वो हमारी 1 to, पता नहीं आई डोंट नो वो 1 to 8 कैसे, जबकि 8 की गिनती हमारे यहाँ हमेशा से अशुभ मानी गई है। हम 1 to 8 की गिनती करते ही नहीं है, हमेशा हम 9 की ही गिनती करते हैं, नवग्रह ही मान के चलते हैं। चलो जी, किसी ने कर दिया। N5 से लेफ्ट साइड पे आप अपना एंट्रेंस डोर रख दो। अगर आपने वो एंट्रेंस डोर दिसंबर के महीनों के आसपास अपना क्रिएट कर दिया, तो जून आते आते तो वो 47 डिग्री, दैट मीन्स अगर 11.25 डिग्री का एक पद है तो 11.25 का मतलब वो 3 पदों का फर्क पड़ गया। अब हम जो नॉर्थ 0 डिग्री से लेफ्ट साइड के जो पद होते हैं ना, 3, 4, 5, ये हम बहुत अच्छे मानते हैं। अब वो शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स वो ऑलमोस्ट 1, 2 पे चला गया, और हो सकता है वो नॉर्थ वेस्ट के पॉइंट पे भी चला जाए। वो तो बहुत ही भयंकर होते हैं, रोग और मृत्यु दोनों हैं। फिर आप क्या करेंगे। तो इन गलत धारणाओं को फॉलो करना, इसीलिए हमारे यहाँ देखिए चाइना ने कंपास को इन्वेंट किया 200 BCE, ये हमारे इंडिया ने भी फॉलो किया ना। आज जितने हमारे यहाँ मंदिर बने उसके बाद कंपास को फॉलो करके बने हैं। हमारे यहाँ जितना वास्तुशास्त्र है हम कंपास को फॉलो करते हैं, हम मैग्नेटिक नॉर्थ को फॉलो करते हैं, लोग नहीं करते। ये वास्तु दोष जो हम घरों में देखते हैं, और जब हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लोग हमारी भाषा समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और एक बात और भी तो है ना मैडम, जब ये कॉन्सेप्ट बना मंदिरों का, उस टाइम तो ये कंपास था ही नहीं। आज जितने भी वेधशालाएं आप देखेंगे उसमें सूर्य घड़ी बनी हुई है, चंद्र घड़ी बनी हुई है। रात में आप चंद्रमा की रोशनी से आपको टाइम पता चलता है और दिन में आपको सूर्य से पता चलता है। ये कंपास का कॉन्सेप्ट तो बहुत लेट में आया है, तब तक मंदिर को कॉन्सेप्ट बन चुका था। तो उसमें ईस्ट की ही गणना की जाती थी कि ईस्ट से मुख हो। अब मैंने जो रील आपने मुझे भेजी थी, मैंने उसमें देखी, वो कहता है जी अमृतसर का मंदिर जो है वो भी वेस्ट में बीड रखी हुई है उनकी। अरे मूर्ख आदमी, तू किसी के पे ना तो खुद गया तू और ना तूने गूगल किया। आप गूगल करो ना सर, आज की डेट में कुछ भी आपसे दूर नहीं है। आप गूगल कीजिए, जो स्वर्ण मंदिर है जो वहाँ पे हरविंदर साहब बीच में जो गोल्डन टेम्पल बना हुआ है, उसकी जो डायरेक्शन है, एंट्री है, वो एंट्री नॉर्थ वेस्ट है। तो वेस्ट में कहाँ से आ गया। मैं जो बोल रहा हूँ, कोई भी आदमी गूगल करे और उसकी डायरेक्शन देख ले, और वो बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है, और सेंटर में बना हुआ है। अब ये वेस्ट 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 का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। कोई मंदिर उठा के देख लो, कोई मंदिर आपको नाग टेम्पल देख लीजिए, बिल्कुल सेंटर में जो बना हुआ है, गर्भगृह बना हुआ है। आप ये पुरी का टेम्पल देख लीजिए, उनका भी जो गर्भगृह ईस्ट टू वेस्ट अलाइंड है, और वो डायरेक्शन वो नॉर्थ साउथ तो कंसीडर करते ही नहीं ना। परिक्रमा का स्थान चारों तरफ छोड़ा जाता है, और जो गर्भगृह होता है और उसके ऊपर जो शिखा बनाई जाती है वो सारा सेंटर में बनाया जाता है, वहीं मूर्ति की स्थापना होती है। हाँ, क्योंकि उस टाइम ईस्ट का ही चलन था, और इस वजह से मूर्ति का मुख जो है वो ईस्ट में कर दिया जाता है और उसकी पीठ वेस्ट में कर दी जाती थी। तो सर कोई जो बोल रहा है वेस्ट में और आप बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये दिशा मंदिर के लिए या गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च उन पे भी लागू होगी? सर यहाँ 2 चीजें आती हैं। एक चीज आती है मेरा पर्सनल घर में, एक चीज आती है हम पब्लिक प्लेस की बात कर रहे हैं। तो जो पब्लिक प्लेस की हम बात करेंगे तो उसके अंदर मंदिर जो है आप कैसे भी बना सकते हैं। अब दूसरी बात और सुनिए,
आपने बड़ा सुना होगा दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर, सुना होगा ना जी, है भी। जमुना बाजार वाला मंदिर है वो दक्षिण मुखी है, और भी बड़े सारे मंदिर हैं। तो वो क्यों जी, वो क्यों? और उसको बड़ा शुभ मानते हैं कि दक्षिण मुखी है, ये तो बहुत शुभ है भाई। मूर्ति का मुख जो है दक्षिण में होता है और आपका मुख पूजा करते हुए नॉर्थ में होगा। तो ऐसा क्यों? वो क्यों नहीं, वो सब दक्षिण में क्यों नहीं बना? वो दक्षिण में नहीं होता, वो दक्षिण मुखी होता है। दक्षिण की मूर्ति जो है सेंटर में ही लगी होती है। तो आज तक जो हम बाहर के, जब हम पब्लिक की बात करें, जो सामाजिक हमारे मंदिर शालाएं होती हैं, उनके अंदर जो जितनी मूर्तियों की स्थापना की जाती है सेंटर में की जाती है, किसी की भी वेस्ट में नहीं की जाती। आज राम मंदिर बना है, आप जाके देख लीजिए ना, उसके भी पीछे आपको जगह मिलेगी। हाँ, परिक्रमा के लिए प्रॉपर जगह छोड़ी जाती है। अब ये देखिए, वास्तुशास्त्र में रिहायशी वास्तु और धार्मिक वास्तु बिल्कुल अलग अलग नियम है इनके। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते कि इसमें धर्म कोई भी हो मैम, कोई भी, हाँ, कोई भी हो। yes। धार्मिक का सिस्टम ही अलग है। उसमें जलाशय, उसमें प्याऊ जो बनाए जाते हैं, उसमें जो गर्भगृह बनाया जाता है, उसमें मंडप जो बनाया जाता है, उनका प्रॉपर एक अलग सिस्टम है। वो आप उसको मिक्स अपने घर में कैसे कर सकते हैं? और सर दूसरी बात तो ये ना, हमारा जो अनुभव रहा है ना, वो किसी के पास नहीं है। मुझे तो अब पता चल रहा है कि मैं जो हमने सीख लिया लोगों के यहाँ वास्तु कर करके और देख देख के, वो नहीं देखा किसी ने। हमारे पास तो ऐसा अनुभव है, हम जब जाते हैं किसी के यहाँ मंदिर देख के, हम जो बोलते हैं कहते हैं यस हमारे यहाँ ऐसा है। तो ये किसके पास है सर? जिसको देखो जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। यार तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास शिक्षा है तो बताओ, अनुभव है तो बताओ। आज मुंह उठाया कि जी जो स्वर्ण मंदिर है वो तो वेस्ट में बना हुआ है। अरे भैया कौन से, किसके वेस्ट में बना हुआ है? कहाँ वेस्ट में बना हुआ है? कुछ देखो तो सही। किसी से पूछने करने की भी जरूरत नहीं ना, पढ़ने किताब उठाने की जरूरत नहीं है, गूगल करो ना, आपको 1 मिनट में डायरेक्शन मिलेगी। आप जाइए गूगल मैप के ऊपर, आप डालिए स्वर्ण मंदिर, सारी डायरेक्शन आ जाएंगे आपके पास, कौन सी जगह कहाँ है। उनकी जो रसोई है जहाँ पे आज लाखों आदमी खाना खाता है, वो आपके साउथ ईस्ट में बनी हुई है। तो एक एक चीज आपको पता लग जाएगी ना ऊपर से बैठे ही। आपको क्या जरूरत है यार वहां जाके देखने की? तो मुझे समझ नहीं आता है ये लोग कहाँ से सीख के आते हैं, क्या बकवास करते हैं, जो जिसके मन में जो आ रहा है बोले जा रहे हैं। और सीख के भी आते हैं और कहते हैं हम सिखा भी देंगे। सिखा भी सबसे बढ़िया काम क्या है? सिखाना। कोई क्लेम करने वाला तो है ही नहीं ना। आपका स्टूडेंट तो कोरा कागज है, जो सिखा दोगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी गुरु जी गुरु जी। सबसे बढ़िया काम है सिखाना। खुद सीखे नहीं ढंग से और सिखाना शुरू कर दिया, तो इसलिए इससे बढ़िया इजी काम तो कोई है ही नहीं ना, आप सिखाओ। ईस्ट टू वेस्ट अलाइंड है, पर बिल्कुल सेंटर में चारों तरफ बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है आपको परिक्रमा के लिए। और ये मंदिरों का नियम है, ये यहाँ नहीं, मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में ये नियम है। तो ये जो लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है और वास्तु के नाम पे जो घर के अंदर इंटीरियर कर दिया जाता है, वो उसका नेगेटिव लोग तो बेयर कर ही रहे हैं। तभी तो वो हमें बुलाते हैं, कहते हैं हम तो बहुत परेशान हो गए, इतना पैसा हमारा खराब हो गया, इतने कंसल्टेंट बुला बुला के आज ये घर का हमारा क्या बन गया है। तो प्लीज़ खुद समझें और साइंटिफिकली फॉलो करें। वास्तु इज एब्सोल्यूट साइंस, और साइंस काम करती है। तो मैम घर में जो बल्ब बार बार फ्यूज हो जाते हैं, या नल टपकता है, या किसी गेट का हैंडल बार बार खराब होता है, पंखे खराब हो जाते हैं, ये भी वास्तु दोष के अंतर्गत आता है? देखिए, हम इसको ना सिम्टम्स कह सकते हैं, ये कुछ कुछ इंडिकेशंस होते हैं। अब जो हम डोर हैंडल ऑफ द डोर का हैंडल की बात कर रहे हैं ना, ये कभी कभी कुछ नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा होता है। अच्छा। मैं एक एग्जांपल दूंगी। हमारे एक जानने वाले थे, अचानक क्या हुआ, उनका दरवाज़ा पता नहीं कैसे लॉक हो गया और चाबी भी उनकी मिसप्लेस थी। तो उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो मेरी जी ने उनका दरवाज़ा खोला, पर सर वो अचानक 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो एक्सपायर हो गए। अब ये हम इसे सुपरस्टिशन भी कह सकते हैं, या दरवाजे का हैंडल ख़राब करना भी कह सकते हैं। तो ये जो बातें होती हैं ना, ये वास्तु दोष में नहीं आती, ये इंसिडेंसेस होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि दरवाजा चुर चुर की आवाज़ आ रही हो तो उसे ठीक करें। पर ये इंडिकेशंस बताते हैं कि आपका वास्तु खराब है? हाँ, कहते यस तो हैं। यस यस, कहते तो हैं। ऐसा होता है। आप जितने साउथ फेसिंग हाउस है ना जी, उनके डोर आप उसमें कोई ना कोई कमी देखोगे। हो सकता है उसका लॉक खराब हो सकता है उसकी चिटकनी खराब हो सकता है बंद होने में दिक्कत कर रहा हो, उसमें आई जाती है। आप फिर ठीक कराएंगे फिर आ जाएगी, फिर ठीक कराएंगे फिर आ जाएगी। तो ये होता ही है। फ्लैट की बात नहीं कर रहा मैं, घर की बात कर रहा हूँ। फ्लैटों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो वास्तु वहाँ काउंट नहीं होता, वहाँ पे साउथ काउंट नहीं होता।
वहाँ की बात नहीं करना। और दूसरी बात एक और, जब हम बात करते हैं मंदिर की, अब देखिए ना, जल लहरी, शिवलिंग के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक लिंग होता है, एक जल लहरी होती है। जल लहरी की स्थापना जब की जाती है वो नॉर्थ की तरफ की जाती है, उसका मुख जो है जल लहरी का नॉर्थ की तरफ रखा जाता है। क्यों जी? नॉर्थ की तरफ मुंह रखा हमने, तो शिवलिंग कहाँ हम फेस करेगा? हमारे साउथ में। भाई नॉर्थ इधर है तो साउथ इधर है, तुम जाके जल लहरी से अपना शिवलिंग की पूजा करनी शुरू करोगे। हालांकि उसके चारों तरफ जगह होती है, पर कॉन्सेप्ट तो बन गया ना। ऐसा क्यों? अगर ऐसा ही होता कि जी वेस्ट में ही करना है, अगर वेस्ट में हम रखते तो जो जल लहरी है शिवलिंग की, वो तो ईस्ट में हो जाती। वहाँ क्यों नहीं हुआ? आप किसी शिवलिंग के मंदिर, किसी भी शिव मंदिर में जाके देख लीजिए, जल लहरी आपको नॉर्थ में मिलेगी। और घरों ऐसा में क्यों? शिवलिंग कभी भी नहीं रखा जाता। तो मंदिर और घर को बिल्कुल अलग समझना चाहिए, इनके नियम बिल्कुल अलग होते। अच्छा, आपने एक और बात बोली थी कि नलके से पानी टपकना, ये तो बहुत बड़ा दोष है। अगर वो साउथ में क्रिएटेड है, अगर आपका बाथरूम या टॉयलेट अगर आपके घर के साउथ में है और अगर वहाँ पे कोई नलका टपक रहा है या उसका नीचे ट्रैप में कोई लीकेज है या वहाँ पे सीलन है, तो सर आपका तो फाइनेंशियल पे अटैक हो रहा है, 100% हो रहा है। वो आप कितना ही ठीक कराएंगे, लोग बोलते हैं नहीं जी हमने तो ठीक करा लिया था, मैं कहा फिर ख़राब होगा, फिर ठीक कराओगे फिर ख़राब होगा। ये सिम्टम है खराब वास्तु के। ओवरऑल फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बनी रहेगी। अच्छा, तो आप कोई कंपनी का लगा लीजिए, बढ़िया से बढ़िया कंपनी लगा लीजिए, कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिल सकता है, पर उसके बाद फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा होता है। और देखिए जितनी साउथ की किचन होती है, स्पेसिफिकली साउथ में, उनमें मैक्सिमम दीमक लगती है। अच्छा, और ये दीमक आपके जीवन में भी लग जाती है। बहुत सी लेडीज़ को स्किन प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, बहुत सी लेडीज़ को अंदर यूट्रस में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। देखिए कहाँ से क्या कनेक्टेड है। आप उस किचन को यूज़ कर रही हैं, आप साउथ की किचन को यूज़ कर रही हैं। साउथ में किचन होने का इट्स सच एन ऑब्वियस मतलब कि आपका फेस भी साउथ की तरफ होगा, क्योंकि आप वहाँ विंडो क्रिएट करेंगी। अब आप इसका मतलब सर्दर्न जोन को यूज़ कर रही हैं। हमने मैक्सिमम लेडीज़ की लोअर साइड की प्रॉब्लम सुनी ही सुनी है। यूजुअली उनका मतलब हम सीधा सर तो कई बार सीधा पूछते हैं कि यहाँ लेडीज़ का यूट्रस रिमूव हुआ है, यहाँ तक की पूछ लेते हैं और यस मिलता है आंसर। सो सरप्राइजिंग। मैम इसी बात पे कोई कमेंट भी मैं पढ़ रहा था हमारे पॉडकास्ट के नीचे कि किसी महिला ने बोला पीरियड्स के दौरान क्या हम वास्तु के उपाय कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल जो उपाय होते हैं पीरियड्स के दौरान उन्हें एस्ट्रोलॉजर कहते हैं अवॉइड करो, उसके बाद या पहले जो भी करना हो तब करें, लेकिन वास्तु के उपाय क्या पीरियड्स के दौरान हो सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, और करने चाहिए। आप एक सबसे पहले तो अगर आपकी बेटी डाउन होना शुरू हो गई, उनको मेंसेस आने शुरू हो गए हैं, तो उनका सैनिटरी नैपकिन्स आप अपने घर के नॉर्दर्न जोन में रखें। आजकल क्या होता है लोग इसे फॉलो नहीं करते। बच्चे जिस रूम में सो रहे होते हैं अपना नैपकिन वहीं रखते हैं, और स्पेशली क्या करते हैं बेड के साइड वाली टेबल पे, क्योंकि बेड हम लगवाते हैं साउथ में आपका हेड है और वहीं पे आपके साइड टेबल्स हैं, वहीं पे अपना सैनिटरी नैपकिन रखते हैं। सर उन बच्चों को 99% PCOD की प्रॉब्लम आ जाती है। कितनी लड़कियां, और हम उनका फिर जैसे ही उनके नैपकिन्स की पोजीशन चेंज कराते हैं उनको ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये घर के अंदर लेडीज़ को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे उनकी बेटियां इस स्टेज को क्रॉस कर रही हैं या स्टेज पे आ गई हैं, तो वो इस चीज़ को ज़रूर मेंटेन करें कि उनका सैनिटरी नैपकिन उनके कमरे के साउथ वॉल पे बिल्कुल ना हो। ओके, कहाँ हो? नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट के बीच में कहीं पे, उनके कमरे के नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में कहीं पे भी रखते हैं। कहीं भी आपने बाथरूम में रखना है वहाँ भी आप नॉर्थ यूज़ करें, ईस्ट यूज़ करें, नॉर्थ ईस्ट यूज़ अगर आपका बाथरूम नॉर्थ में है बेस्ट। अगर आपका घर का आपकी बेटी के का जो बाथरूम है उसके कमरे के साउथ में है, वहाँ तो बिल्कुल भी ना रखें। कोई बड़ी बात नहीं है कि PCOD के साथ साथ उसको कोई ना कोई यूरिन इन्फेक्शन भी बहुत सिवियर हो जाता है। बहुत सिवियर केसेस हमने सुनने में आए हैं, तो ये चीज़ का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो सर कई सारी बातें आज हम इस पॉडकास्ट में कर रहे हैं, लेकिन कई बार लोगों को ये भी शिकायत होती है कि हमारे घर में एक खास जगह पे बार बार हमको चोट लगती है। वो बेड का कोई कोना हो सकता है, ड्रेसिंग टेबल का कोई साइड का पोर्शन हो सकता है, या कोई वॉल हो सकती है, कोई टाइल हो सकती है, लेकिन उसी जगह पे सबको चोट लगती है। सर ये वास्तु है क्या?
दोनों ही बातें हो सकती हैं। अगर आपका कोई कोना बाहर निकला हुआ है, ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है वो अड़ास आपको तंग करेगी। और अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति है कि आप किसी गलत डायरेक्शन में सो रहे हैं, तो आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो वीक हो जाएगा और आप बिना किसी चीज़ को देखे हुए फटाफट जल्दबाजी करेंगे और निकलेंगे, तो ऐसी दुर्घटनाएं होने के चांसेस बन जाते हैं। और ऐसी दुर्घटनाएं तो फिर आप जीवन में कहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, जब आप गलत जगह पे सो रहे हैं तो आपका पेशेंस लेवल डाउन हो जाता है और आप हर चीज़ में जल्दबाजी दिखाते हैं, और जल्दबाजी दिखाएंगे तो डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें होना लाजमी है। ठीक है, लेकिन सर पिछले पॉडकास्ट में आपने कहा था कि दरवाजे के सामने दरवाज़ा अवॉइड करना चाहिए सर, लेकिन रसोई का दरवाज़ा मेन गेट के दरवाजे के सामने हो तो क्या ये अवॉइड करना चाहिए या ये चल जाएगा? अब देखिए, मैंने ये कहा था कि अगर दरवाजे लाइन से हैं, आपका मान लीजिए इधर से आप एंट्रेंस हुई और दरवाजे लाइन से जा रहे हैं, वो गलत है, इसे द्वार वेद बोलते हैं। अब क्या हुआ, आपके यहाँ एनर्जी घुसी डोर से और घुसने के बाद वो बजाय इधर उधर फैलने के वो सीधी थ्रू होकर पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई, वो गलत है। अगर दरवाजे के सामने मेन डोर के सामने किचन का डोर है, कोई दिक्कत नहीं ना, पीछे तो किचन की वॉल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैम जब भी कोई मकान ले तो क्या ये भी देखें कि इसके बगल में कोई शमशान घाट, कब्रिस्तान, अस्पताल, नाला या मंदिर है या नहीं? इनमें कौन कौन सी चीजें ठीक है और कोई अवॉइड करनी ही चाहिए हमको? देखिए, वास्तुशास्त्र में हम 4 चीज़ें देखते हैं: एनवायरनमेंट, लैंड, स्ट्रक्चर एंड इंटरनल सेटिंग। ठीक है। ये जो आप बात कर रहे हैं, इसको हम कैटेगरी ऑफ एनवायरनमेंट में लेके आते हैं, और एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके घर के साउथ में, जो आपके घर का साउथ है और उसके पीछे साउथ में बेसमेंट है, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके ऊपर असर डालती है। कुछ ही समय में आप उससे निकल ही नहीं पाते थे, लपेटे में आते चले जाते हैं। शमशान घाट, अगर आपके घर के सर्दन जोन में कहीं पे भी शमशान घाट है सर, उसके तो बहुत नेगेटिव प्रभाव है। कोई बड़ी बात नहीं कि वो आप उस घर में आप ज़्यादा टाइम काट ही नहीं पाएंगे, आपसे लोग ही छूट जाएंगे सारे। ऐसा एक सर के साथ हमने विज़िट की थी। मैडम कहती है, जैसे ही हम इस घर में गए, पहले मेरा हस्बैंड गया, कहते बेटे की नौकरी लगी थी फॉरेन कंट्री में। देखिए, छोटे बेटे को लेकर वो उस बेटे को मिलने जाना था, बेटा फ़्लाइट पकड़नी है, 2 घंटे पहले वो उस कमरे में घुसी हैं, वो छोटा बेटा कुर्सी पे लुढ़का पड़ा, ही एक्सपायर्ड। उसके कारण वो बड़ा बेटा वहाँ वापस आया। सर, मेरी रूह कांप गई सुन के कि वो बड़ा बेटा वापस आया, वो भी आते ही मर गया। और ये जो इंसिडेंट्स थे, ये ऐसा नहीं एक ही घर में हुए हैं। जब हमने उनसे बोला, हमने कहा आसपास पता कीजिए तो ऐसा कुछ हुआ, तो वहाँ पता चला कि उनके आसपास भी ऐसा ही हुआ है। भाई एक घर में हुआ, चलो उसकी वजह कुछ समझ आती है। अब शमशान घाट ऐसी चीज़ तो है नहीं कि किसी का इंडिविजुअल होता है जी, अब मैंने अपने घर के पीछे शमशान घाट बना लिया। वो तो एक जनरल लोगों के लिए, पब्लिक के लिए होता है, और पब्लिक एक उसके पीछे बनाया जाता है, किसी शहर कॉलोनी के पीछे। तो वहाँ लगभग सबके साथ ऐसी घटनाएं घट रही थी। तो इसलिए हमें इस रूल को अप्लाई करना पड़ा कि यस, अगर शमशान घाट साउथ में होता है तो ये प्रॉब्लम आती है। एक गांव है जो रात बर्बाद हो गया था, कहने को ऐसा बोला जाता है, पर उसके भी शमशान घाट, 2 शमशान घाट उसके साउथ में थे। अच्छा। वो ख़त्म हो गया, आज लगभग 200 साल या 100 साल हो गए हैं, वो बर्बाद हुआ पड़ा है, आज तक दोबारा बसा नहीं। तो इस तरीके से कई चीज़ें हमने हमारे नोटिस में आई कि घर के पीछे नाला सर, वो भी सर खतरनाक। पीछे हम देखिए, वास्तु में डायरेक्शन की बात कीजिए आप, आगे पीछे नहीं। अगर पीछे आपका नॉर्थ है और नाला है तो वो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। नाले का पानी चलता होना चाहिए, रुका हुआ नहीं, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। और अस्पताल, अस्पताल अगर साउथ में है, फिर वही आप डायरेक्शन की बात कीजिए, आगे पीछे की मत कीजिए। अगर साउथ में अस्पताल है, वो भी पेनफुल है। आपका अस्पताल हो, पुलिस स्टेशन हो, कोर्ट कचहरी हो, ये पेनफुल है। तो आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ का अगर कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन साउथ में है, तो वहाँ क्राइम रेट आपको बड़ा मिलेगा। हावी हो जाएगा आप पे। ठीक है, आप पे भी हावी हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप भी लपेटे में आने वो के अननेसेसरी झूठे केस बनेंगे वहाँ, और सब चीज़ें ऐसी स्थिति आ जाएगी, वहाँ क्रिमिनल क्राइम रेट बढ़ जाएगा। सर एक टर्म अभी यूज किया आपने, झूठे केस। कई बार हमने देखा है, कई लोग ऐसे होते हैं, कई कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं कि मेरी गलती नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, मुझ पे ही झूठा आरोप, मुझ पे ही झूठा केस, और प्रूफ भी मुझको ही देना है कि मैं सच्चा हूँ। सर ये बड़ी विडंबना है सर। ये सर, इसके अंदर वास्तु अपना मेन रोल प्ले करता है।
और ये होता क्या है, जो क्रिमिनल होता है वो एक्सपर्ट है हाँ और हम इनोसेंट हैं। हमें नहीं पता होता उसके वार का कि वो क्या वार करेगा, उसको पता होता है कि हम क्या वार करेंगे, क्योंकि उसका काम ये है सर, वो एक्सपर्ट है। तो आप होते रहे ना कितने इनोसेंट, तो इस मुगालते में मत रहना कि मैं इनोसेंट हूँ मेरा कुछ नहीं होगा, सर बर्बाद कर देगा आपको। तो इसलिए आप जो है प्रिकॉशन लें और उसको वहीं का वहीं ख़त्म करें, लंबा ना खींचें। कुछ भी जा रहा है जाने दें, जो आज जा रहा है कोई कीमत नहीं, जो कल जाएगा उसकी कीमत आप चुका ही नहीं सकते, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो सर जीत झूठे लोगों की ही होगी? सर वो अपना भुगतेंगे ना, अपना भुगतेंगे। मैंने बहुत भुगतते देखे, बहुत। मैंने ऐसे ऐसे क्रिमिनल देखे जो कीड़े पड़ के मरे हैं। तो सर अल्टीमेटली भुगतना पड़ता है। क्या होता है जब हम कोई क्राइम करते हैं ना, हम गिल्टी होते हैं, हमें पता होता है, हमारे दिमाग के अंदर वो केमिकल तैयार होता है और हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है। हम कितने हुष्ट पुष्ट नज़र आए ऊपर से, अंदर ही अंदर तो गेम कुछ और चल रही है सर। वो कहता है ना भगवान आपको सज़ा देगा, भगवान सज़ा नहीं देगा सर, हमारा सॉफ्टवेयर है वो काम कर रहा है। हमारी आत्मा का हमारे दिमाग में गया कि यस मैंने कर्म किया है, और उसने आपके वो केमिकल उत्पन्न किया आपके बॉडी में, आपके शरीर सर में, दिमाग में, और वो पूरी बॉडी में फैल गया और आपको रोग हो गए। मैंने बहुत केस देखे सर, बहुत केस देखे। तो इसलिए निर्बल को ना सताइए, वाकई मोटी हाय बिना जीभ की हाय से लोह भस्म हो जाए। तो कभी अपने से अपने हमारी वीडियो के पीछे हमने नोट भी डाला है कि कभी किसी निर्बल के ऊपर ऐसी वार नहीं करना चाहिए, वही शस्त्र आपके विनाश का एक दिन कारण बन जाता है। तो सर इससे बचना चाहिए अगर कहीं ऐसी स्थिति आए। तो सर बचना किससे? दो या तीन स्थितियां मेरे मन में आती हैं। एक दुष्ट आदमी है और एक अच्छा आदमी है। तो अच्छे आदमी को उस दुष्ट का मुकाबला करना चाहिए, उसके वार पे पलटवार करना चाहिए, या अपना बच के निकल जाना चाहिए? बच के निकल जाना चाहिए। तो आप अगर फिर सर वो सामने वाला आपको कमजोर भी साबित कर देता है, डर गया कर मुझसे। देना सर, हाँ। कर देना, आपका क्या बिगड़ गया? आप हो जाए डर गए, यस मैं डर गया ना, यस मैं डर गया। बनिस्बत इसके कि आप सारी जिंदगी कोर्टों के धक्के खाओ, उलझे फिरो, तो आप उस टाइम सरेंडर कर दो ना। अच्छा, कर दो। जो नुकसान हो रहा है वो तो आप कवर कर लोगे, पर जो जीवन भर नुकसान होगा वो कवर नहीं होगा। तो कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकना है। यस बिल्कुल नहीं। आप निकलिए वहां से। आप ये सोचें कि मैं बहुत बड़ा फन्ने खा, और ये हमारा, एटलीस्ट मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। जो बाहर के मुझे न्यूज़ मिलती हैं, जो हमारे क्लाइंट बाहर के देशों में हैं, उनकी बड़ी बढ़िया न्यूज़ मिलती हैं कि जी हमारा इतने दिन में सेटल हो गया। सर यहाँ तो आपकी पुश्तें रगड़ खा जाएंगी कोर्टों में, कोई पूछने वाला नहीं है। डेट पे डेट मिलती है, यहाँ कुछ नहीं होता सर। और सर इसमें एक और बहुत बड़ी बात बताऊं मैं आपको, मोस्टली क्या करते हैं लोग, आई डोंट नो ये किसने फैलाया है, कि साउथ वेस्ट में एक तो तिजोरी रख दीजिए, और साउथ वेस्ट गेनिंग की जगह है, वहाँ पे आप अपने प्रॉपर्टी के कागज़ भी रख दीजिए। ये केसेस आपके नेगेटिव होने शुरू हो जाएंगे, प्रॉपर्टी कब्जा हो जाएगी, प्रॉपर्टी को छीन के ले जाएगा, या प्रॉपर्टी ही हाथ नहीं लगेगी, नुकसान में जाओगे ही जाओगे, या कोर्ट केस हो जाएंगे। कोर्ट केस के तो चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं ऐसे में। तो कृपया इस जोन में अपने प्रॉपर्टी के कागज़ कभी ना रखें। ठीक है मैम, आप रहती हैं तो कुछ घरेलू सवाल भी हम पूछते हैं, लोग भेजते भी हैं। मैम, रात में बर्तन ना धोना, जूते फैला कर रखना और झाड़ू को खड़ा छोड़ देना, ये वास्तु खराब कर देता है? सर रात को तो जूठे बर्तन बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। अच्छा। हाँ, ये मैम मेड तो सुबह ही आती है धोने के लिए। डिश वॉशर लगाइए ना। ओके, वो ना लगा पाए तो? नहीं, लगा सकते हैं, सस्ता से डिश वॉशर होता है। और कितने बर्तन होते हैं, ऐसा कौन सा आप भंडारा कर रहे हैं अपने घर के अंदर रोज रात को? थोड़ा सा खाना बनता है, एक कुकर होता है, कढ़ाई होती है, थोड़े से बर्तन होते हैं, और ड्यूटी लगा दीजिए ना बच्चों की भी, कि तुम अपने अपने बर्तन धो। ज़्यादा अगर आपको तकलीफ हो रही है बर्तन धोने में, क्योंकि होता है वर्किंग लेडीज़ हैं नहीं कर पाती, तो वर्किंग है तो आप इतना कमा रही है, एक डिश वॉशर लगाइए। रात को क्या होता है, एक तो देखिए वास्तु तो है ही है, वास्तु दोष तो आप क्रिएट कर रहे हैं कि आपने वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर दी, जो अपने आप एक स्मेल भी क्रिएट करेगी, गंदगी भी है, झूठन है। आप ऐसा तो नहीं है ना बर्तन धोते के साथ। दूसरा, आप एक तरीके से अपने लिए कितना गलत कर रही हैं। वहाँ पे जर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे फंगस इकट्ठे, जो सब्जी होती है वो स्टेल हो जाती है और सुबह तक वो बदबू मारती ही मारती है। तो आप ऐसा क्यों क्रिएट करेंगे ना? थोड़ा सा हार्डवर्क है, पर वास्तु एनर्जी तो बहुत नेगेटिव हो जाती है।
वो जोन ही आपकी राहु आप ज़बरदस्ती क्रिएट कर देते हैं, अच्छा खासा मतलब वो जोन है, और आप ऐसी दोष वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, तो उससे तो बच के रहिए ना। दूसरा आपने बोला झाड़ू, खड़क। सर अब ये सर इसमें सर अच्छा बहुत जवाब देते, पर मैं आपसे लूंगा आज। नहीं नहीं सर, ये तो मैं बहुत तो ही समझता हूँ सर मैं समझता हूँ कि झाड़ू को तो इसमें ऊपर धागा बांध के गले में टांग देना चाहिए। सर अच्छा देखिए, आप अपने घर के अंदर नॉर्थ में झाड़ू रखिए, अपना पोछा रखिए, आपके झाड़ू पोछे ही मेंटेन रहेंगे, वो कोई खड़ा ही नहीं करेगा। मेड भी बड़ी सलीके से सफाई से काम करेगी। अगर आपने अपने झाड़ू या पोछे अपने घर के साउथ में कहीं पे रख दिए, तो खड़ा तो क्या, वो झाड़ू ही इतनी सत्यानाश कर देती है। एक चीज तो और आप ऐसे देखिए ही- ना सर, जब झाड़ू हम खड़ा करते हैं तो इसके आगे के जो फर होते हैं वो आप जब खड़ा करेंगे वो मुड़ जाते हैं, ओके। और जब आप फिर झाड़ू लगाते हैं ना, ढंग से झाड़ू लग नहीं पाती। अब या तो उसको काटो और या फिर उसको वैसे ही यूज़ करो, और आपका काम प्रॉपर नहीं होगा। अगर आप लिटाएंगे तो वो खराब नहीं होगा झाड़ू, ढंग सर से अब काम पता नहीं, कर अब तो पाएगा। वैसे तो अब तो आज की डेट में रोबोट आ गए हैं, हम तो अपने घर में वही यूज करते हैं झाड़ू। व्यूवर्स के सवाल भी ले लेते हैं थोड़े से। तो सर एक सवाल है, ये है राम यादव कह रहे हैं, सर वास्तु शास्त्र के युगांधर श्री कृष्ण को प्रणाम। या आपके लिए प्रणाम है सर। बहुत मेरा नाम राम भरोसे यादव है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा ग्रामीण क्षेत्र में घर है। उत्तर दिशा की ओर उसका मुख है और दक्षिण और पश्चिम खाली जगह है। उत्तर और पूर्व का क्षेत्र ऊंचा है। इसका समाधान बताएं, ये ठीक है या मुझे कुछ दुरुस्त करना है? इस पे बड़ी सारी चीज़ें आ गई जी। इनका नॉर्थ फेसिंग हाउस है जी। हाउस कितना बड़ा है? अगर बहुत बड़ा हाउस है और उत्तर और पश्चिम का अगर क्षेत्र ऊंचा है तो उसका इम्पैक्ट कम आएगा। क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए इन्होंने नॉर्थ में बना हुआ है, बिल्डिंग उसके ईस्ट में बनी है, साउथ में बनी है, कहाँ बनी है वो मैटर करती है। अब अगर इतने बड़े क्षेत्र के अंदर छोटा सा एरिया अगर ऊंचा है, कितना एरिया ऊंचा है, 10 फीट का है, 20 फीट का है, 100 फीट का है, वो सारी बातें पता लगे तब उसके ऊपर गौर किया जाए। अदरवाइज अगर नॉर्थ वेस्ट का एरिया ऊंचा है और प्लॉट बड़ा है आपका, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, आप वहीं नॉर्थ के पास एक गड्ढा खोद दो ना। अच्छा। नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ एरिया में आप एक गड्ढा खोद दो, उसको कर दो डीप, जितना पीछे है उससे भी नीचे ले जाइए, तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है। मैम नाथुराम मेघवाल हैं, ये कह रहे हैं कि मेरा सवाल है, मेरा मकान ईस्ट फेसिंग है, जिसमें से अपना जीना मकान से बाहर साउथ ईस्ट में साउथ की दीवार पर मैं बनाना चाहता हूँ। इससे साउथ ईस्ट कोण क्या बढ़ जाएगा? इसमें कोई वास्तु दोष तो नहीं होगा? सर हो जाएगा, वास्तु दोष क्रिएट हो जाएगा। आपने साउथ बढ़ा दिया, यस, आपके घर के बाहर आप कोई क्रिएशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो, और फिर वो जो सीढ़ियाँ होती हैं वो अच्छा खासा जोन कवर करती हैं, कोई छोटी सी जगह नहीं होती। और सीढ़ियों का मतलब होता है कि आपने एक तरीके से वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया। ओके। और साउथ हमेशा से डेंस बंद माना गया है और डेंस माना गया है, घनत्व होना चाहिए। आप सीढ़ियों का मतलब होता है आप वहाँ पे वैक्यूम या ये कहिए एयर, आप वहाँ पे एट्रियम क्रिएट करेंगे और वहाँ पे एयर सप्लाई शुरू हो जाता है, तो वो जोन उसके लिए है ही नहीं, तो ये आप एक वास्तु दोष क्रिएट कर देंगे। सर संजय का सवाल है, संजय कुमार धार मध्य प्रदेश से आपको प्रणाम कह रहे हैं मेरा 2 मंजिल मकान नॉर्थ फेसिंग में है, जहां ग्राउंड फ्लोर पर दुकान है और उसके ऊपर मेरा घर है। दुकान में जो चढ़ाव है यानी जीना है वो वेस्ट में है और चढ़ाव के नीचे मेरी तिजोरी है। तिजोरी का दरवाजा वेस्ट में खुलता है। क्या चढ़ाव के नीचे यानी जीना के नीचे तिजोरी का होना सही है? एक तो ये सही नहीं है जी अच्छा। कि आप जीने के नीचे तिजोरी रखें। दूसरा ये भी सही नहीं है कि आप वेस्ट में रखें। ओके। तो आप अपनी तिजोरी को कोशिश करें कहीं नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में कहीं रखें। और आपका अगर वेस्ट फेसिंग हाउस बताया जी इसने? जी, इन्होंने बताया कि मेरा मकान जो है वो नॉर्थ फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग है, मकान नॉर्थ फेसिंग है, दुकान ग्राउंड फ्लोर पर दुकान है, उसके ऊपर घर है और दुकान में जो जीना है वो वेस्ट में है। पर तिजोरी तो वेस्ट में रख दी। क्योंकि जीने के नीचे कह रहे हैं तिजोरी है। हाँ ठीक है, हाँ तो जीने के नीचे ना रखें जी, गलत है। ओके, ठीक है। मैम अंशिका का सवाल है कि दुकान से किस दिशा में मेरा गोडाउन होना चाहिए? गोदाम किस दिशा में हो दुकान से?
इसके लिए तो बेस्ट डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ। आपसे आपकी दुकान से आपका गोडाउन नॉर्थ में होगा, वो आपको अच्छा फल देके जाएगा। ठीक है। ये अगला सवाल भी उन्होंने कहा कि मैम से ही पूछेगा, तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ सर, आपकी परमिशन के साथ। करमजीत कौर हैं, कह रही हैं कि मेरे घर का दरवाजा 11 फीट का है, दक्षिण पूर्व के कोने को छोड़कर 34 फीट का है, लेकिन बाकी दक्षिण से पश्चिम तक निर्माण कार्य चल रहा है, पश्चिम से उत्तर तक निर्माण कार्य चल रहा है, उत्तर और पूर्व की आधी दीवारें खाली हैं। ये कॉम्बिनेशन क्या कहता है मैम? देखिए, सबसे पहले तो एक मैं बताऊं, आपने जो 11 फुट का दरवाज़ा बोला है, ये बहुत बढ़िया पोजीशन है, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से दरवाज़ा अच्छा बड़े साइज़ का बोला गया है। अच्छा। अभी आप ये देखिए, आपने जो अपना पद विन्यास किया है, देखिए हमारे यहाँ ना 3 तरीके से हम वास्तु को करते हैं। एक हम करते हैं नवग्रह के हिसाब से, जो हम जिसमें एकाशिति वास्तु पद विन्यास किया जाता है, 9x9 की ग्रिड बनाई जाती है। एक हम करते हैं देव पद विन्यास, जिसे हम कहते हैं बोध पद विन्यास। उसके अंदर हम देवता बिठाते हैं, जिसमें हम 45 देवता के हिसाब से पद विन्यास करते हैं। 81 पद होते हैं उसमें, ये भी 9x9 की ग्रिड तैयार होती है। ठीक है। तीसरा होता है हमारा कंपास से, जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो आज की डेट में डायरेक्शन के हिसाब से जब आप पद विन्यास करते हैं और आपने वहाँ पे, आप कह रही 34 फीट की दीवार है और उसमें आपने 11 फीट का द्वार दे दिया, ठीक है, और आपने इसमें साउथ ईस्ट खाली छोड़ दिया है, ठीक है ना, और सब जगह पे आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है और नॉर्थ ईस्ट भी आपके यहाँ खुला है, तो मैडम ये तो काफ़ी भयंकर आपने कर दिया। क्योंकि इसमें अगर हम कंपास लगा के हम डायरेक्शन निकालते हैं, तो इसके अंदर जो आपने साउथ ईस्ट खाली छोड़ दिया, और आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन कहाँ से शुरू हुई है, नॉर्थ से लेके ईस्ट, नॉर्थ से आप कह रही नॉर्थ से लेके वेस्ट तक यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ये तो शास्त्र के हिसाब से बहुत गलत है। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन हमेशा ही साउथ ईस्ट से शुरू की जाती है। आप जब जब कंस्ट्रक्शन इस तरफ से ईस्टर्न साइड से शुरू करते हैं, आपका काम भी अच्छा निर्विघ्न खत्म होगा, घर भी अच्छा बनेगा। दूसरा, आपने नॉर्थ ईस्ट तो चलो खुला छोड़ा, आपने साउथ ईस्ट भी खुला छोड़ दिया है, तो साउथ ईस्ट अगर कटाव में आ रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देगा। लेकिन अगर खुला है तो वो ना खुला छोड़ें, उसको बंद करें। सर एक सवाल है, इंदु मुदगल है, कह रही हैं सर कोर्ट में हमको जीत मिल जाए हमारे केस को लेकर, क्या करें, मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा हो रहा है। बड़ी दुखद स्थिति है जी। अभी थोड़ा जैसे हमने डिस्कस किया था कोर्ट का, मैम बेटा अगर केस फाइट कर रहा है और ट्रायल पे चल रहा है, तो बेटे को बोलो सैटरडे को कोर्ट में डेट हो या ना हो, कोर्ट में सैटरडे को जाए और जाके वहाँ पे कुछ खा के आ जाए। और दूसरा, अपने राइट पैर पे शनिवार को काला धागा बांध ले। और तीसरा, अच्छा लॉयर करें जी, और क्योंकि फेस करना कोर्ट को हिंदुस्तान में आसान काम नहीं है। तो और अगर किसी ऐसी पार्टी के साथ केस चल रहा है, तो मैं समझूंगा कि किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज़ कर लें। ये बड़ी दुखद स्थिति है सर, बहुत दुखद स्थिति है। तो आप कंप्रोमाइज़ कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी को बीच में डालिए और कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। बाकी आप जो तो 2-3 तरीके बताए हैं कीजिए, पर बड़ा टफ सिस्टम है हिंदुस्तान का, यहाँ काम कोई करना नहीं चाहता, हर आदमी लिंगर ऑन करने के मूड में रहता है। तो सत्य की जीत होती है हमेशा, जो पढ़ाया जाता है हमको नहीं शुरू से। सर, नहीं, भूल जाओ ना सत्य की जीत। कोई सत्य की जीत नहीं होती। इस सत्य की जीत के चक्कर में हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने सुसाइड कर लिया सर, मर निकले इस सत्य की जीत में। कोई सत्य की जीत नहीं होती सर, जो जीता वही सिकंदर, चाहे जैसे मर्जी, चाहे जैसे मर्जी। कोई सत्यवत्य की जीत नहीं होती। आजकल तो मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता क्या पोजीशन है। कोई सत्य की जीत नहीं होती। आप होते रहे कितने इनोसेंट, पीस के रख दिया जाएगा आपको। कोई सत्य की जीत नहीं होती, सब जुमले हैं, कहने की बातें हैं, कुछ नहीं होता। मैम अगला सवाल भी आप ही के लिए, ये कह रहे हैं कि भूमि की ऊर्जा के बारे में मैम बताएं कि जो भूमि की एनर्जी है, ऊर्जा है धरती की, उसकी ऊर्जा को लेके हम कैसे वास्तु के जरिए अपनी चीज़ें दुरुस्त कर सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ना शास्त्रों में एक बहुत बढ़िया बात बताई हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता। अगर मैं आज की साइंस के हिसाब से बात करें, तो आज भी हम वो 5 फैक्टर्स देख के चलते हैं, ठीक है, जो हमारे 5 तत्व हैं।
हम स्मेल से हम देखते हैं कि वो एल्कलाइन है, एसिडिक है, कैसी सॉइल है। हम टेस्ट के हिसाब से देखते हैं कि वो किस तरीके की सॉइल है, उसी टेस्ट से भी हमें पता चल जाता है। उसके बाद हम उसके अंदर पार्टिकल्स देखते हैं। फिर एक हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं कि वो हमारी जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो हमारी पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है। अच्छा। अब ये भी हमारे यहाँ शास्त्रों में कैरेक्टराइजेशन की गई है इसकी। तो जब हम मिट्टी 4 तरीके की जो कैरेक्टराइजेशन की हुई है, आपको किस तरीके का अपना घर बनाना है। आपके यहाँ वो आप बिजनेस क्लास के हैं, वैश्य हैं, आप क्षत्रिय हैं, या आप लर्नड पीपल हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आप ब्राह्मणी राशि के हैं, ओके। या आप सर्विस क्लास है, शूद्रा राशि के हैं। शूद्रा लोग कैटेगरी के अंदर। तो हम ये 4 कैटेगराइजेशन हम सॉइल को उसी हिसाब से कैरेक्टराइज करके हम अपने यहाँ मिट्टी उस तरीके की बनाते हैं। अब आप सपोज यू आर अ लर्नड पर्सन और आप सपोज यू वांट टू बिकम अ जज, ओके। आपकी बेटी, आपके बच्चे कोई भी आप एंट्रेंस तैयार कर रहे हैं, बैरिस्टर बनने की एंट्रेंस दे रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप हताश होते जा रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने जो मिट्टी की गुणवत्ता है, आपने अपने घर के, अगर आपका घर कोठी है ऑब्वियसली उसी में आप ये कर सकते हैं। आपने वहाँ पे नॉर्थ में एक गड्ढा करना है और वहाँ पे आपने जो हम ब्राह्मणी जो मिट्टी होती है उसका कलर होता है सफ़ेद। अब ये जो सफ़ेद रंग होता है ये लाइमस्टोन में आता है। आप वहाँ पे जितना बड़ा गड्ढा करते हैं, सर के आपने कई वीडियो में वो गड्ढा भी सुना होगा, आप वहाँ पे लाइमस्टोन भर दीजिए। ओके। अब वो लाइमस्टोन क्या करेगा, वो वाइट ब्राह्मणी सॉइल है, वो वहाँ पे एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। और आपकी जो बच्चे कई सालों से वो एंट्रेंस की तैयारी करे जा रहे हैं, उनका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। हमने ऐसे उपाय करा के कई बच्चों का क्लियरेंस देखी और बहुत छोटी उम्र में वो जज की कुर्सी पे आके बैठ जाते हैं। बहुत छोटी उम्र में, तो ऐसे कई केस हमारे हुए। तो मिट्टी की गुणवत्ता को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है और ये कारगर है। ठीक है सर, कई बार मन में ये सवाल भी आता है कि किसी घर में अगर अशांति है तो उस अशांति की वजह से वास्तु खराब होगा या वास्तु खराब है इस वजह से अशांति है? वास्तु की वजह से अशांति है, अशांति की वजह से वास्तु खराब नहीं हो सकता। अगर वास्तु ठीक होगा तो अशांति तो होगी नहीं ना जी। अशांति का कारण ही वास्तु है, वास्तु का कारण अशांति नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्राइमरी हमारे पास चीज़ है वो वास्तु है। हम लोग तो सब बात की बात है ना, एक वास्तु बनेगा उसमें हम लोग जाएंगे रहेंगे, हम तो सेकेंडरी हैं। तो जो प्राइमरी है हमारे पास वास्तु है। अगर वास्तु ठीक है तो अशांति होगी नहीं। और सर अच्छी गायकी और अच्छे सुर की वजह वास्तु होती है? हाँ जी, अच्छी गायकी और अच्छे सुर जो लगते हैं लोगों के कुछ कुछ जी। उसकी वजह वास्तु होती है? हाँ होती तो है जी। कैसे होती है सर? उसमें वीनस अगर आपका अच्छी पोजीशन में है और उसका संबंध दूसरे घर से है तो डेफिनेटली। आपका वीनस स्ट्रांग है सर। एक तो इतनी खूबसूरत मैम, लर्नेड विद खूबसूरती और इतनी अच्छी आपकी गायकी। सर ये सेगमेंट हमने शुरू किया आपको पता ही है और लोगों को पसंद आ रहा है। मैं वाइंड अप करूंगा लेकिन उससे पहले आज क्या सुना रहे हैं सर? जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत, जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए मगर हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर
है किसे ये खबर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तो इस जिंदगी का सफर और पॉडकास्ट का सफर यूं ही चलता रहेगा। मैम यू आर रियली वेरी ब्लेस्ड। आप तो जब मर्जी गाना सुन लेती होंगी सर से। सर बहुत आनंद आता है। मैम आता है सच्ची वाला? हाँ। ऐसा तो नहीं घर में बोल दूंगा अब चुप हो जाओ? नहीं नहीं हमारे यहाँ तो सब सुनते हैं। ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगता है आप लोग पॉडकास्ट में आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर। अगली मुलाकात कुछ वास्तु टिप्स के साथ और गाने के साथ भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आप आती हैं, जुड़ती हैं। थैंक यू सो मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, लेकिन जिंदगी के सफर को आपको और रुमानी और रूहानी और मस्ताना बनाना है। तरीका बहुत आसान है। शुक्रवार को शाम 6 बजे जुड़ जाइए और मैं कहता हूँ यहाँ से वीकेंड की शुरुआत होती है, तो अपने वीकेंड को और खूबसूरत बनाने के लिए ये पॉडकास्ट आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी आदत में शुमार है। और याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।